नाम में आप सबको सलाम, आप सबकी सलामती हो। उस नाम से जो सब नामों से आला है, उस नाम के आगे हर एक घुटना झुकेगा। आमीन। खुदावंद के कलाम में से आज हम ओबीडियंस के तल्लुक से सीखेंगे। ओबीडियंस यानी फर्माबरदारी, ताबेदारी, हुक्म मानना। हम सब इसको अच्छे तरीके से जानते हैं, काफ़ी दफ़ा ये चीज़ प्रीच भी हो चुकी है। इस लफ्ज़ को भी हम अच्छे तरीके से समझते हैं। हम इस बात को भी जानते हैं कि हमें हुक्म मानना चाहिए, बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, बुजुर्गों का एहतराम, और सबसे बढ़ के खुदा के हुक्मों को मानना चाहिए, खुदा के कलाम के मुताबिक चलना चाहिए। मगर फिर भी कहीं ना कहीं हम डिसओबीडियंट रह जाते हैं, हम बगावत कर देते हैं, खुदा के कलाम के अगेंस्ट आ जाते हैं, जो जिसे हम डिसओबीडियंस कहते हैं, नाफरमानी जो बन जाती है। तो हम इसकी आज अहमियत को, ओबीडियंस की अहमियत को, ओबीडियंस के मतलब से आज हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे। लेकिन मैं ज़्यादा हम बाइबल के ताल्लुक से सीखेंगे, जो बिबलिकल डेफिनेशन है बाइबल के ताल्लुक से हम सीखेंगे कि बाइबल के लिहाज से फर्मा बरदारी का मतलब, जो अगर हम आसान लफ्ज़ों में देखें, कि ये है कि खुदा के कलाम को, उसके हुक्मों को सुनना और उस पर अमल करना। और अगर हम आगे देखें, अपनी मर्जी को खुदा की मर्जी के ताबे करना और जो खुदा ने कहा है उसके मुताबिक अमल करना। आसान लफ्ज़ों में हम इसको देते हैं कि ओबीडियंस बाइबल के मुताबिक ये है। मुकम्मल फर्माबरदारी अगर हम देखें तो उसमें हम जब अपने आप को मुकम्मल तौर पर सरेंडर कर देते हैं और अपने फैसलों को, कामों को उसके कलाम के मुताबिक हम करते हैं, उसके कलाम के मुताबिक अगर हम अपने एक्शंस को करते हैं, सरेंडर करते हैं, चाहे हम अपने जॉब प्लेस पर हैं, हम अपनी जॉब प्लेस पे, अपने फ्रेंड्स में, अपने सर्कल में अपनी मर्जी को, अपने आप को पीछे करके खुदा को आगे कर रहे हैं, खुदा को ऑनर दे रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं, हम उसको ओबीडियंस समझेंगे। खुदा के कलाम की तरफ चलेंगे। जो मरकजी आयत जो आप सबके सामने में पेश करना चाहता हूँ खुदा के कलाम में से, पहला सैमुअल उसकी 15 बाब और उसकी 20 आयत से। मैं चाहूंगा कि मैं उर्दू में तलावत करूंगा, उसके बाद कोई इंग्लिश में भी रीड कर दे। पहला सैमुअल, फर्स्ट सैमुअल चैप्टर 15 वर्स 22 से। और खुदावंद के कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, सैमुअल ने कहा, क्या खुदावंद सोख्तनी कुर्बानियों और ज़बीहों से इतना ही खुश होता है जितना इस बात से कि खुदावंद का हुक्म माना जाए। देख, फर्मा बरदारी कुर्बानी से और बात मानना मेंढों की चर्बी से बेहतर है। इससे आगे भी थोड़ा मैं पढ़ना चाहूंगा, क्योंकि बगावत और जादूगरी बराबर हैं और सरकशी ऐसी ही है जैसी मूर्तों और बुतों की प्रस्तिश। पाकलाम का पढ़ा जाना और सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। प्लीज कोई इंग्लिश में भी दफा रीड कर दे। पहला सैमुअल 15 जी पास्टर जी 22. 15 जी जी 15:22 से। So Samuel said, has the Lord as great delight in burnt offering and sacrifices as in obeying the voice of the Lord? Behold, to obey is better than to sacrifice, and to heed than the fat of rams. आमीन Amen. आमीन। तो जिस तरह हमने खुदाम के कलाम में से देखा है, ये आयत बड़ी एक मशहूर आयत भी है जिसको हम बहुत दफा कोट करते हैं कि हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। और अगर हम इस सारे बाब में देखें साउल बादशाह के ताल्लुक से, तो खुदावंद का हुक्म था कि अमालेकियों से जाके जंग करे और वहां पे किसी भी चीज को जिंदा ना छोड़े, उनके मवेशी, उनके माल, हर एक चीज को नेस्त और नाबूद कर दे। लेकिन उसने फिर भी जानवरों को जो मोटे ताजे थे उनको फिर भी उसने छोड़ दिया, उसने रख लिया। और उसने खुदावंद की कुर्बानी के लिए सोखती कुर्बानी चढ़ाई। जब सैमुअल आया, मैं थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट बयान करूंगा, तो सैमुअल ने उसको आगे कहा कि तूने खुदा की नाफरमानी की है, तूने हुक्म नहीं माना। लेकिन उसने आगे से एक्सक्यूज की है। मैं इसे ये भी कहूंगा कि हुक्म मानना एक्सक्यूज करने, बहाने बनाने से ज्यादा बेहतर है। हम बाज़ औक़ात बहाने, एक्सक्यूजेस करना शुरू करते हैं। हम अपनी
क्या कहते हैं मर्जी को, अपनी विल को आगे पेश करना शुरू करते हैं, जो हमारे एक्सक्यूज होते हैं, क्योंकि हम जो हमें चीज़ पसंद हो लग रही होती है, जो हमें अच्छी लग रही होती है, हम वो करना शुरू करते हैं, बजाय हम खुदा की बात को सुने, खुदा की फर्माबरदारी हम करें। तो साउल बादशाह ने भी इसी तरीके से एक एक्सक्यूज उसके सामने पेश किया कि मैंने क्या कहते हैं बैलों को, बकरियों को इसलिए जीता रखा ताकि मैं उनको खुदावंद के लिए, खुदा के लिए ज़िबा करूं, मैं सोखनी कुर्बानी खुदा के लिए पेश करूं, जबकि इसका काम भी नहीं था। लेकिन जब सैमुअल ने उससे कहा कि खुदा इस बात से ना खुश हुआ है, तो तूने खुदा की नाफरमानी की है, और सैमुअल ने उससे कहा कि खुदा ने तुझे अब रद्द किया है, तो उसके आगे अगर हम देख के थोड़ा सा आगे पढ़े 24 बाब में, तो फिर साउल ने सैमुअल के आगे इकरार किया कि हाँ, उसने कहा कि मैंने गुनाह किया है, कि मैंने खुदावंद के फरमान को और तेरी बातों को टाल दिया है, क्योंकि मैं लोगों से डरा और उनकी बात सुनी। यहाँ हम गौर करेंगे, उसने अब इस चीज को माना है और उसने सच्चाई को भी बताया है कि वो लोगों से डरा है, और उसने लोगों की बात को ज्यादा तरजीह दी है, उसने लोगों की बात को सुना है बजाय कि वो खुदावंद की बात को सुनता और खुदा की बात को फॉलो करता, खुदावंद की फर्माबरदारी करता। उसने खुदावंद की फर्माबरदारी नहीं की, बल्कि उसने लोगों की बात सुनी है, लोगों का डर उसे था। तो आज हमने इस बात पे गौर करना है कि हमारे अंदर आज किस चीज का डर है। क्या बीमारी का डर ज्यादा हमारे अंदर है? क्या जादू टूनर ज्यादा हमारे अंदर है, या लोगों का डर ज्यादा हमारे अंदर है कि हम आज खुदा की बात को नहीं सुन रहे, हम लोगों की बातों को सुन रहे हैं, या वो जो डर हमें डरा रहा है हम उसके फॉलो कर रहे हैं? क्या हम खुदा की ओबीडियंस कर रहे हैं कि ये हम लोगों की बात सुन रहे हैं? एक बहुत मशहूर एक सेंटेंस है जो हमारे इंडिया पाकिस्तान में बोला जाता है, लोग क्या कहेंगे। कुछ भी हम करने लगेंगे, लोग क्या कहेंगे, हमारा पहला ध्यान लोगों पे जाएगा, लोग क्या कहेंगे। बहुत से ऐसे काम जो हम करने लगते हैं वो आधा काम उधर ही खत्म हो जाता है जब हम सोचते हैं लोग क्या कहेंगे। लोगों का डर ज्यादा हमारे अंदर है। मसीह का काम करते हुए भी हम ये सोचेंगे लोग क्या कहेंगे, जबकि सच्चाई प्रीच की हम करेंगे। तो आज हम मेरे लोगों का डर है कि खुदा का खौफ हमें होना चाहिए। क्या हम ये नहीं कह सकते कि यार खुदा यहोवा क्या कहेगा, यस्सु क्या कहेगा, पाक रूह क्या कहेगा, हम क्या करने लगे हैं। लेकिन हम कहते लोग क्या कहेंगे, लोगों का डर हमारे अंदर है, खुदा का डर नहीं है। और उसने कहा कि मैंने लोगों का डर, क्योंकि मैं लोगों से डरा और उनकी बात सुनी। उसने लोगों की बात सुनी और उसने लोगों की बात सुन के उसके ऊपर तवज्जो करके, अपने डर पे तवज्जो करके वो खुदा से हटा, उसने खुदा की नाफरमानी की, ओबीडियंस नहीं की उसने। तो आज हमें भी सोचने की जरूरत है कि हम कौन सा डर हमारे अंदर है। क्या खुदा का डर हमारे अंदर है? फियर ऑफ लॉर्ड, फियर ऑफ गॉड हमारे अंदर है, कि लोगों का डर हम लेके बैठे हैं और लोगों के डर से हम खुदा के हुक्म को, खुदा के फरमान को हम पीछे कर रहे हैं। इसी तरह हम एक दूसरी मिसाल को भी देखेंगे, सीखेंगे खुदा के कलाम में ओबीडियंस के ताल्लुक से, खुदा के ओनर के ताल्लुक से। हम खुदा का खौफ रखे हैं कि लोगों का खौफ रखे हैं, और हम खुदा को ज्यादा ऑनर कर रहे हैं कि हम लोगों को या किसी और को ज्यादा ऑनर कर रहे हैं। क्योंकि जिसकी ऑनर हमारे अंदर होगी हम उसी की ज्यादा ओबीडियंस भी करेंगे। तो पहले सैमुअल में से हम एली काहिन के ताल्लुक से देखेंगे, वो स्टोरी जो बहुत से लोग आप जानते होंगे। और मैं रीड करूंगा पहले सैमुअल उसका 2 बाब उसकी 30 आयत से मैं पढ़ूंगा। इसलिए कि खुदावंद इस्राएल का खुदा फरमाता है कि मैंने तो कहा था कि तेरा घराना और तेरे बाप का घराना हमेशा मेरे हजूर चलेगा, पर अब खुदावंद फरमाता है कि ये बात मुझसे दूर हो, क्योंकि वो जो मेरी इज्जत करते हैं मैं उनकी इज्जत करूंगा, पर वो जो मेरी तहकीर करते हैं बेकदर होंगे। आमीन। अब एली काहिन पे अगर हम गौर करें तो एली काहिन के जो बेटे थे, जो हैकल में खिदमत का काम सर अंजाम देते थे, बनी इसराइल के लोग ज़बीहे, कुर्बानियाँ, हदिये लेके आते थे, तो वो उनमें बददियानत थे। जो ज़बीहा, जो कुर्बानी खुदा के लिए चढ़ाया जानी थी, वो उसमें से अपने लिए पहला हिस्सा निकालते थे। इससे पहले कि वो खुदा के लिए कुर्बान हो, तो वो सबसे पहले आके लिखा कलाम में अगर इससे पीछे देखें तो काहिनों के नौकर पहले ही सर पे आके खड़े होते थे कि ये कोई ये कुर्बानी चढ़ाए तो उसमें से फटाफट गोश्त हम ले लेंगे। काहिन के लिए चाहिए कि उसने कबाब बनाने हैं। तो आगे अगर हम देखें तो लिखा हुआ है कि उन नौजवानों का गुनाह खुदावन के हुजूर इतना बड़ा था, और लोग भी खुदावन की कुर्बानी
कुर्बानी से घिन करने लगे थे। उनकी इस हरकत से, उनके इस काम से लोग भी कुर्बानी करने से घिन खाने लग गए थे, खुदा के हुजूर आने से, खुदा के हुजूर हदिये कुर्बानियां लाने से। तो उनके इस गुनाह की वजह से, और एली काहिन ने अपने बेटों को समझाया नहीं, उसने सिर्फ एक दफा समझाया, लेकिन उसने स्ट्रिकनेस नहीं की उनके ऊपर, उनके साथ स्ट्रिक्ट नहीं हुआ। तो खुदावन ने भी ये फरमाया, अगर हम उससे थोड़ा पीछे जाके देखें हवालों में 29 आयत से, पास तुम क्यों मेरे उस ज़बीहे और हदिये को जिनका हुक्म मैंने अपने मस्कन में दिया लात मारते हो, और क्यों तुम अपने बेटों की मुझसे ज्यादा इज्जत करता है। वो अपने बेटों की खुदा से ज्यादा इज्जत करता था। जिस बात का खुदा को उस पर ज्यादा गुस्सा था, उसने अपने बेटों को मना नहीं किया, बल्कि खुदावन कह रहा है कि तूने अपने बेटों की मुझसे ज्यादा इज्जत की, कि तुझे चाहिए था कि तू मेरी इज्जत करता, मेरे फरमान को सुनता, मेरे कलाम को, बल्कि उनको भी खुदा का खौफ दिलाता। लेकिन एली काई ने अपने बेटों पर सख्ती नहीं की, और खुदावन कहता है कि तूने मुझसे ज्यादा अपने बेटों की इज्जत की है, ताकि तुम मेरी कौम इसराइल के अच्छे अच्छे हड्डियों को खाकर मोटे बनो। बस इसी तरह आगे खुदावन ने कहा कि इसलिए कि जो मेरी इज्जत करते हैं मैं उनकी इज्जत करूंगा, और जो मेरी तहकीर करते हैं वो बेकदर हो गए। तो क्या आप ऑनर दे रहे हैं, या तो क्या हम एली काइन की तरह हम किसी और को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं, हम किसी और को ज्यादा इज्जत दे रहे हैं, खुदा को नहीं दे रहे, हम किसी और चीज को ज्यादा इज्जत दे रहे हैं। क्या खुदा हमारी जिंदगी में अव्वल दर्जे पर है? क्या हम ज्यादा ऑनर खुदा को दे रहे हैं, या हम किसी और चीज को, किसी इंसान को, अपने किसी काम को हम ज्यादा इज्जत दे रहे हैं? और अगर हम किसी और चीज को ज्यादा इज्जत दे रहे हैं, तो ये कलाम हमारे लिए खुदावंद कह रहा है, जो मेरी तहकीर करते हैं वो बेकदर होंगे। तहकीर का मतलब ये है डिसरिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट का ऑपोजिट है ये डिसरिस्पेक्ट है, किसी को मॉक करना, किसी के बारे में, किसी की बात को सीरियस नहीं लेना, आप किसी को कुछ समझ नहीं रहे, आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, ऑनर ही नहीं कर रहे आप। तो खुदावंद कह रहा है जो मेरी तहकीर करता है वो बेकदर होगा, लेकिन जो मेरी इज्जत करते हैं मैं उनकी इज्जत करूंगा। ये कितनी बड़ी बात है कि एक खुदा जो पूरे जहान का, कायनात का खालिक और मालिक है, वो अपने लोगों की, अपने बंदों की इज्जत करे। तो आज हमने ये गौर करना है कि क्या हम किसकी इज्जत कर रहे हैं, हम ऑनर किसको दे रहे हैं। हम क्या हम खुदा से इतना प्यार कर रहे हैं कि हम उसको ऑनर दे रहे हैं? जाहिर सी बात है, अगर हम अपनी नेचुरल लाइफ में देखें, हम अपने इर्द गिर्द देखें, हम जिसको ज्यादा ऑनर करते हैं हम उसकी ताबेदारी भी करते हैं, हम उसकी ओबीडियंस भी ज्यादा करते हैं। तो हम किसकी ज्यादा ओबीडियंस कर रहे हैं, हम किसको ऑनर कर रहे हैं? हम ब्लेसिंग्स तो चाहते हैं, हमें ब्लेसिंग्स मिले। तो कलाम में लिखा है कि हमने निजात पाई, निजात हमें मुफ्त मिली, हमारे ईमान लाने से, यीशु मसीह पर ईमान लाने से हमें निजात मिली। उसने हमारी सारी खताओं को ले लिया, दुखों को ले लिया, लेकिन किसी ना किसी तरीके से उसने अपनी प्राइस पे की है, किसी ने, मसीह ने वो प्राइस पे की, हमें निजात मुफ्त मिली, लेकिन बरकतें मुफ्त नहीं है। अगर हम बरकतें चाह रहे हैं, हमें बरकत मिले, जिस तरह इस्तिस्ना 28 बात में बरकतों का जिक्र है कि तू शहर में भी मुबारक होगा, तू बाहर आते जाते वक्त मुबारक होगा, अपने घर में मुबारक होगा, तेरे बच्चे मुबारक होंगे, तू जिस काम को हाथ लगाएगा उसमें तू बरकत पाएगा, खुदा बरकत का हुक्म करेगा। तेरे दुश्मन तेरे आगे शिकस्त खाएंगे, तेरे आगे से 7 7 रास्तों से होकर भागेंगे। ये बरकतें आज हम रिसीव करना चाहते हैं, हर कोई चाहता है हमें ये बरकतें मिले, जिस्मानी भी रूहानी भी। लेकिन बाइबल का असूल है ओबीडियंस के बगैर बरकत नहीं मिलती। ओबीडियंस की है हमारी जिंदगी में बरकतों को अनलॉक करने की। नजात फ्री है हमारे लिए, लेकिन बरकतें फ्री नहीं है, बरकतों के लिए प्राइस है, सैक्रिफाइसेस हैं, जो हमें अपने आप को डिसिप्लिन में रख के ओबीडियंस करके हमें ये बरकतें मिलती हैं। हम ओबीडियंस करते हैं तो फिर हमें खुदा वो बरकत देता है। जैसा खुदा का हुक्म है कि अपने माँ बाप की इज्जत कर तो तेरी उम्र दराज होगी, और जिस शहर में, जिस मुल्क में तू रहता है उसमें तेरा भला होगा। लेकिन हुक्म क्या है? अपने माँ बाप की इज्जत कर, फिर तेरी उम्र दराज होगी, फिर ही तेरा भला होगा। उसके साथ कंडीशन है। बरकतें ओबीडियंस के साथ मिलती हैं, रूहानी बरकतें और जिस्मानी बरकतें हमारी जिंदगियों में ओबीडियंस के साथ खुलती हैं। इसी तरह फेथ भी है। फेथ कुरान मुकद्दस में लिखा है कि ईमान बगैर अमाल के मुर्दा है। हम ईमान लाते हैं, मसीह पे भी ईमान लेके आते हैं हर चीज पे, लेकिन जब तक हम उस पर अमल ही नहीं करते, हम उस पर एक्ट नहीं करते, तब तक हमारा ईमान ही मुर्दा है।
जिस तरीके से इब्राहिम की हम मिसाल लेते हैं कि इब्राहिम को ईमानदारों का बाप कहा जाता है, खुदावंद ने कहा कि तू अपने नातोदारों को, रिश्तेदारों को छोड़कर उस मुल्क में से निकल आ। अब्राहम ने खुदा पर ईमान लाया, लेकिन उसने एक्ट भी किया, उसने ताबेदारी की, उसने वो मुल्क छोड़ा, उसने ताबेदारी की, फिर वो ईमानदारों का बाप कहलाया। जब खुदावंद ने कहा अपने बेटे इसहाक को कुर्बान कर, तो तब भी उसने ताबेदारी की, उसने खुदा पे ईमान रखा, लेकिन ताबेदारी भी की। बगैर ताबेदारी के हम बरकत नहीं पा सकते। उसने ताबेदारी की, खुदा का ओबीडियंट रहा, फिर ही उसको बरकत मिली और वो ईमानदारों का बाप कहलाया। और इसी तरीके से जब हम यस्सु मसीह की लाइफ पे हम गौर करते हैं, तो खुदावंद यस्सु मसीह ने अपनी सारी जिंदगी जो जमीन पे जो गुजारी थी, जमीनी जो जिंदगी उनकी थी, उन्होंने अपने बाप की मर्जी को पूरा किया। खुदावंद यस्सु ने जब बैप्टिज्म लिया था, तो यूहन्ना सबागी ने कहा कि मैं आप तुझसे लेना चाहता हूँ, लेकिन यस्सु ने कहा कि नहीं, हमें इसी तरीके से रास्तबाजी को पूरा करना है। रास्तबाजी क्या है? खुदा के हुक्म को पूरा करना, तभी हम रास्तबाज चाहते हैं। तो जब खुदावंद यस्सु ने वो बैप्टिज्म लिया, तो आसमान से आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। जब हम खुदा की मर्जी को पूरा करते हैं, जब हम उसकी ओबीडियंस करते हैं, ओबे करते हैं, तब भी खुदा हमें कहता है कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। और खुदावंद यीशु ने आगे भी जब अपनी खिदमत को जारी रखा, तब भी जगह जगह पे खुदावंद यीशु ने यही कहा कि मेरी रोटी, मेरा मेरा खाना यही है कि मैं अपने भेजने वाली की मर्जी को पूरा करूँ। मैं दिन ब दिन, वक्त ब वक्त, मैं अपने खुदा की मर्जी को, अपने बाप की मर्जी को पूरा करूँ। मैं तो जब खुदावंद यीशु ने शागिर्दों पे अपने मौत का ज़ाहिर किया कि जब वो गैर कौमों के हवाले किए जाएंगे, तो उनको सलीब दी जाएगी, तो पतरस ने जब कहा कि खुदावंद नहीं, ऐसा ना होना पाए, ये तुझ पर ना आए, लेकिन यीशु ने उसको मलामत की, क्या शैतान तू मुझसे दूर हो, क्योंकि तू खुदा की नहीं बल्कि आदमियों की बातों का ध्यान रखता है। तो यीशु ने उसको भी पीछे किया, क्योंकि खुदावंद यीशु का पूरा फोकस खुदा की मर्जी, खुदा की विल पे था। और आज हमें खुदावंद यीशु की जिंदगी से सीखना है कि हम किस तरीके से खुदा बाप की मर्जी को पूरा कर रहे हैं। इवन के बागे गतसमनी के अंदर खुदावंद यीशु ने उस दुख की घड़ी में भी खुदावंद यीशु ने दुआ की कि बाप, मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। तो क्या आज अगर हम जिस मर्जी सिचुएशन में हो, अगर हम किसी दुख में है, किसी परेशानी में है, अगर किसी तंगी में है, काल में है, किसी चीज की हमें जरूरत है, गरीबी में है, क्या हम इस मुश्किल हालात के अंदर भी खुदा पर भरोसा रख सकते हैं? खुदा की ओबीडियंस हम करेंगे, खुदा के हुक्म को हम मानेंगे, जिसने यस्सु ने कहा कि मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। क्या हम जान देने तक भी वफादार खुदा के रहेंगे? तो मेरे अजीजों, ओबीडियंस बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारा ईमान तब तक मुकम्मल नहीं, जब तक हम उस पर एक्ट नहीं करते, अमल नहीं करते। वो अमल, वो एक्ट ही ओबीडियंस है। और ये यूहन्ना 14 बाब उसकी 21 आयत में भी खुदावंद यीशु ने यही कहा है कि जो मेरे हुक्मों को मानता है, जो मुझसे मोहब्बत रखता है, वो मेरे हुक्मों पे भी अमल करेगा, वो मेरे हुक्मों को भी मानेगा। अगर अब हम कहते हैं कि हम खुदावंद की मर्जी, हम खुदावंद यीशु से मोहब्बत रखते हैं, हम खुदा से मोहब्बत रखते हैं, तो क्या हम उसके हुक्मों को पूरा कर रहे हैं? ये हमारे लिए एक सवालिया निशान है। हम कहते तो हैं हम कि खुदावंद से मोहब्बत रखते हैं, लेकिन खुदावंद यीशु कहते हैं कि मुझसे जो मोहब्बत रखता है वो मेरे हुक्मों पर भी अमल करेगा। तो क्या हम खुदावंद यीशु के हुक्मों को मान रहे हैं? ये हमें अब सोचने की जरूरत है। हम किसको ज्यादा ऑनर कर रहे हैं? हमारी जिंदगी में पहला दर्जा किसका है? हम किसका खौफ हमारे अंदर है? खुदा का खौफ है कि हम खुदा को ऑनर कर रहे हैं? हम यीशु के हुक्मों के मुताबिक चल रहे हैं, जो यीशु मसीह ने हमें हुक्म दिए हैं कि हमने जिस तरीके करना है, बैप्टिज्म लेना है, फिर अपने दुश्मनों को माफ करना है, अपने सताने वालों के लिए बरकत चाहनी है, किसी को लानत नहीं देनी बल्कि बरकत करनी है, देनी है। क्या हम उसके हुक्मों पर अमल कर रहे हैं? हम तो हमें आज अजीजों ये सोचने की जरूरत है, हम किसको फॉलो कर रहे हैं, हम किसकी ओबीडियंस कर रहे हैं। बगैर ओबीडियंस के हम बरकत नहीं पा सकते। खुदा की ओबीडियंस में ही हमारी भलाई, हमारी सेफ्टी है, और उसकी ओबीडियंस में ही हम लोग तरक्की पाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, और हम बरकतें फिर हमें मिलती हैं। और इसी तरह हम जब प्लेटफॉर्म पे, अक्सर हम प्लेटफॉर्म पे इस चीज को डिक्लेयर भी करते हैं कि मैं यहोवा का पुत्र हूँ, आई एम अ चाइल्ड ऑफ द मोस्ट हाई गॉड। हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं। तो क्या हम उसके जब बेटे और बेटियां, हम उसको ओबे कर रहे हैं अपनी जिंदगी में? हम किसको ओबे कर रहे हैं? मैं एक हवाला आपसे इसके इसके वसीले इसके ताल्लुक से एक हवाला मैं कोट करूंगा। रोमियो 8 बाब उसकी 14 आयत में, रोमियो 8 बाब उसकी 14 आयत,
और कलाम मुकद्दस में यूं लिखा हुआ है, इसलिए कि जितने खुदा के रूह की हदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं। आमीन। यानी कि अगर हम खुदा की रूह की हदायत से, पाक रूह जो हमें कह रहे हैं, हम उसके जो इंस्ट्रक्शंस, हदायत का मतलब है जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो अहकाम हमें मिल रहे हैं खुदा के कलाम से भी, और पाक रूह जब डायरेक्ट हमसे बात करते हैं, जब खुदा का रूह हमें कलाम की इंस्ट्रक्शन हदायत दे रहे हैं, हम उसके मुताबिक चल रहे हैं, हम उसको फॉलो कर रहे हैं, तो फिर हम रियल में हकीकी उसके बेटे और बेटियां हैं। और अगर हम सिर्फ कह रहे हैं, हम क्लेम कर रहे हैं कि मैं खुदा का बेटा हूं, मैं खुदा की बेटी हूं, आई एम अ चाइल्ड ऑफ मोस्ट हाई गॉड, लेकिन मैं अगर उसके कलाम पे अमल ही नहीं कर रहा, उसको फॉलो ही नहीं कर रहा, जो खुदा का रूह मुझे कह रहा है मुझे करना चाहिए, मैं वो कर ही नहीं रहा, तो फिर मैं कैसे खुदा का बेटा और कैसे उसकी बेटी ठहरा? मैं फिर तो हम कलाम के खिलाफ चल रहे हैं। और डिसओबीडियंस के तलक से जब हमने वर्स पढ़ी थी कि नाफरमानी बगावत के बराबर है, बगावत जादूगरी के बराबर है। ये बहुत बड़ी एक डेंजरस चीज है नाफरमानी। अगर नाफरमानी को हम बड़ा लाइट ले रहे हैं, तो खुदा के कलाम में अभी हमने ये चीज पढ़ी है कि जो नाफरमानी डिसओबीडियंस है वो बगावत है, जब हम किसी चीज के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। और जो बगावत जो होती है वो जादूगरी के बराबर है। और सरकशी और ढीठपन और जिद, ये एक बुत परस्ती के बराबर है। और खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि बुत परस्त और जादूगर और नाफरमान खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। तो फिर हम कैसे उसके वारिस हो सकते हैं अगर हम खुदा की फरमाबरदारी नहीं करें? अगर हम उसके बेटे और बेटियां, तो फिर हम उसकी ओबीडियंस भी करेंगे, हम उसको ऑनर भी करेंगे, और खुदा का खौफ हमारे अंदर होगा। और अगर ये नहीं है तो बस हम डिक्लेयर कर रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम ओबीडियंस ही नहीं कर रहे। और जब हम ओबीडियंस ही नहीं कर रहे, तो हम इस चीज को फिर हम क्या ठहरेंगे? हम बगावती ठहरेंगे फिर हम। और फिर जो बगावती है, जो बगावत करने वाले हैं, वो खुदा के कलाम में लिखा है वो जादूगरी के बराबर है। और आप इसकी सजा जानते हैं, मुकाशमे में जो लिखा हुआ है सब कुछ। तो आज हमें अजीजों सोचना है, हम अपनी जिंदगी में किसको ज्यादा ऑनर कर रहे हैं, हम किसको फॉलो कर रहे हैं। अगर हम खुदा को फॉलो नहीं कर रहे थे, अगर हम खुदा के हुक्मों की ठीक तरीके से पैरवी नहीं कर रहे थे, तो आज हमें करनी है। मैं बिल्कुल इस चीज को जानता हूँ, मोस्टली इस चीज को लोग सवाल करते हैं कि हम खुदा की पैरवी कैसे करें। बड़ा मुश्किल है, बड़ा सख्त है खुदा के हुक्मों को चलना, उसको फॉलो करना बड़ा डिफिकल्ट है। लेकिन मेरे अजीजों, ये डिफिकल्ट जरूर है, लेकिन ये नामुमकिन नहीं है, क्योंकि मोहब्बत से हम खुदा की पैरवी कर सकते हैं। खुदा के कलाम में लिखा है, अपने सारी अकल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। जब हम खुदा से इस तरीके से मोहब्बत रखेंगे, तब उसकी पैरवी करना, उसको ओबे करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। फिर वो मुश्किल नहीं है, क्योंकि एक दुनियावी मिसाल भी है, जब हम जिससे मोहब्बत करते हैं हम उसके लिए बहुत कुछ कर जाते हैं। तो जब हम खुदा से मोहब्बत करेंगे, तो फिर हम खुदा के हर एक चीज, हर एक हुक्म को हम कंप्लीट कर लेंगे, हम उसको फॉलो कर लेंगे, ओबे कर लेंगे। लेकिन मोहब्बत की जरूरत है, बगैर मोहब्बत के हम इसको कर नहीं सकते। इसी तरह यीशु मसीह ने भी कहा था कि जो मुझसे मोहब्बत रखते हैं, जो मेरे हुक्मों पे मानते हैं, वो मुझसे मोहब्बत भी रखते हैं। हम मोहब्बत रखेंगे तो हम उसको फॉलो कर सकेंगे। अगर हमें खुदा से मोहब्बत ही नहीं है, हमारा ध्यान खुदा पे नहीं है, ना अपने दिल से, अपनी ताकत, अपनी जान से हम खुदा से मोहब्बत ही नहीं कर रहे, तो हम फिर नहीं ये कर सकेंगे। ये फिर हमारे लिए ये मुश्किल है। खुदा के हुक्मों को फॉलो करना, यही इसके एक सोल्यूशन है। जो कहते हैं हमारे लिए मुश्किल है, हम कर नहीं सकते, बड़े टफ हैं, तो खुदा से मोहब्बत करना सीखें। जब आपको खुदा से मोहब्बत हो जाएगी, तो तब आपको फॉलो करना भी बड़ा आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आप डिसओबीडियंट हैं, तो अभी हमने कलाम में पढ़ा है कि जो डिसओबीडियंट, जो नाफरमानी है, वो बगावत के बराबर है, और बगावत जादूगरी के बराबर है। और अपने सरमन को यूं खत्म करने से पहले मैं एक क्वेश्चन आप सबको देना मैं चाहूंगा। ये बल्कि मेरी तरफ से नहीं, खुदा की तरफ से है, जिस पे आज हमने गौर करना है। अपनी जिंदगियों पे इसको लेना है, हमने इस पे मेडिटेट करना है, हमने गौर करना है। मीटिंग के बाद भी आपने इस चीज़ पे गौर करना है कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। अगर हम खुदा के बेटे और बेटी हैं, तो हम किधर स्टैंड कर रहे हैं? क्या हम मसीह की मानंद खुदा की फरमाबरदारी कर रहे हैं, कि जिसने अपने आप को इतना खाली किया, उसने अपने आप को इतना हम्बल किया, लिखा है कि उसने खादम की सूरत अख्तियार कर ली।
वो जो एक बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदावंद था, अपना तख्त छोड़ के आ गया, उसने अपने आप को इतना नीचे किया, खादम की सूरत इख्तियार कर ली, खुदा की ऐसी ताबेदारी की। तो हम क्या इस तरह की ताबेदारी कर रहे हैं? मसीह को कबूल करने के बाद हम अपने ईमान का इजहार किस तरीके से कर रहे हैं? तो मेरे साथ देखिएगा मलाकी की किताब का 1 बाब और 6 आयत। मलाकी की किताब पहला बाब उसकी 6 आयत। रब्बुल अफ़वाज तुमको फरमाता है, आए मेरे नाम की तहकीर करने वाले काहिनों, बेटा अपने बाप की और नौकर अपने आका की ताजीम करता है। बस अगर मैं बाप हूं तो मेरी इज्जत कहाँ है, और अगर आका हूं तो मेरा खौफ कहाँ है? आमीन। मैं इंग्लिश में भी रीड करूंगा। A son honors his father and a servant his master. If then I am the father, where is my honor? And if I am a master, where is my reverence? आमीन। खुदावंद फरमाते हैं कि अगर मैं बाप हूं तो मेरी इज्जत कहाँ है, और अगर मैं आका हूं तो मेरा खौफ कहाँ है? ये सवाल आज हमारे लिए है। अगर हम वाकई में खुदा बाप को अपना बाप कहते हैं तो उसका ऑनर किधर है? क्या हम उसका वो ऑनर दे रहे हैं जो उसकी शान के मुताबिक, जो उसके नाम के मुताबिक है, जो उसको देना चाहिए? और अगर वो हमारा खुदावंद है, हमारा आका है, तो उसका खौफ किधर है? आज हमारी जिंदगियों में, हमारे दिलों में क्या खुदा का खौफ है? ये हमने आज गौर करना है। ये क्वेश्चंस ये आज हमारे लिए हैं, ये खुदा ने क्वेश्चन किए हैं उन लोगों से। ये आज क्वेश्चन ये हमारे लिए भी है कि अगर खुदा हमारा बाप है तो उसकी इज्जत कहाँ है, और खुदा अगर हमारा आका और खुदावंद है तो उसका खौफ किधर है? आमीन। आमीन। इस कलाम से खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। ये बीज आज हमारी जिंदगी में 100 गुना फल लाए, खुदावंद यीशु के नाम से आमीन।